एसआई की परीक्षा के प्रश्न पत्र में ऐसा सवाल पूछा गया जिसने विवाद खड़ा कर दिया है। राजनीतिक विवाद भी कहीं ना कहीं अपने चरम पर है, लेकिन इस विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री ने ऐतराज जताया है और पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। अब वो पत्र और उस पत्र की बातें क्या है, ऐतराज क्या है, हमारे साथ प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा जी हैं। अभिजात जी, हम आपसे पूरी बात जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है इस प्रश्न पत्र में, आपत्ति किस मुद्दे पर है और पूरा मामला क्या है। देखिए, आज जो एसआई का एग्ज़ाम था उसमें एक प्रश्न आया कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द में एक शब्द लिखें, और उसके विकल्प के रूप में लिखे गए शब्द जो थे उसमें पहला था कि पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी। तो अब इस प्रश्न में पंडित शब्द कहाँ से आ गया कि अवसरवादी के लेकर के जो है ब्राह्मण के लिए आप टारगेट कर रहे हो या पंडित को लेकर के टारगेट कर रहे हो। जिसने भी ये लिखा वो उसकी मंशा जो है कहीं ना कहीं इस पूरे समाज को टारगेट करके उसको नीचा दिखाने का प्रयास रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रश्न पत्र को बनाया है उसको बुला करके या उसकी पहचान करके जहाँ से भी हो उसको पकड़ा जाए और उससे पूछा जाए या उसके बारे में पता किया जाए कि वो किस दल के माध्यम से या किस दल के एजेंडे के माध्यम से लिख रहा था, या वो भारतीय जनता पार्टी को या सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रहा है कि समाजों के आधार पर जो है अलग अलग जैसे कई सामाजिक पार्टियां हैं जो एक समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो, तमाम प्रकार की ऐसी देश भर में पार्टियां हैं। तो वो क्या किसी एजेंडे के रूप में काम कर रहा है या वामपंथी विचारधारा के रूप में काम कर रहा है, जिसने एक लंबे समय तक, पुरानी फिल्मों में आप देखते होंगे कि ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, खासकर इसी संप्रदाय को उसमें एक विलन के रूप में दिखाया जाता था कि ठाकुर माने बलात्कारी हो गया और गुंडा हो गया, माफिया हो गया। ब्राह्मण को दिखा रहे हैं तो पोंगा पंडित टाइप का दिखा रहे हैं कि उसकी शिखा बार बार ऐसे खड़ी हुई जा रही है, या बनिया को सूदखोर दिखा रहे हैं, बलात्कारी दिखा। ये इस प्रकार का जो एक षड्यंत्र समाज के अंदर एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने के लिए लगातार लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन देश के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और सबका साथ सबका विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, देश की उन्नति के मार्ग पर ले जा रही है और सभी समाज को जोड़ के काम कर रही है। और इसी चीज़ से मुझे लगता है कि भयभीत हैं काफ़ी लोग, और कुछ लोगों ने किसी भी माध्यम से यहाँ पर अपने कोई दूत को भेज करके, जिसके माध्यम से ये लिखाया गया वो तो जांच का विषय, जांच में वो सामने आ जाएगा कि वो किस प्रकार से उसने इस विषय को इसमें रखा, जिसकी वजह से एक समाज को आहत किया गया, उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। ये अब बर्दाश्त से बाहर है कि इस प्रकार की बहुत सारे कुचक्र एक लंबे समय से चल रहे थे, अभी बीच में रुके और अभी एक फिल्म के माध्यम से भी इस शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये चीज़ अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है कि किसी के समाज को, किसी की जाति को लेकर के टारगेट करना, उसको नीचा दिखाना, यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इस देश की सभी जातियों का सम्मान है, देश की सभी जातियों ने मिलजुल करके देश के उत्थान के लिए काम किया, देश की आज़ादी के लिए काम किया और आज भी सभी जातियाँ मिलकर के देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन ऐसे दूषित मानसिकता के लोग जो यहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत अपना एजेंडा चलाने का प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि उनकी पहचान करी जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डिप्टी सीएम का बयान भी कहीं ना कहीं, डिप्टी सीएम ने भी इस पर एक्शन की बात कही है, जांच की बात कही है। अब कब तक इंतजार करेंगे इस पूरे मामले में? चूंकि अभिजीत जी, आप भी अगर बात करें तो ब्राह्मण जाति से आते हैं और जिस तरह से लगातार ब्राह्मणों को लेकर इस तरह की चीज़ें इधर भी सामने ज़्यादा आ रही हैं, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ये साजिश का हिस्सा है या कुछ और है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निर्माता यदि आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले लोग भी ब्राह्मण समाज से ही थे, लेकिन उन्होंने सबको लेकर के चला। बनाई जरूर सब कि चाहे वो दीनदयाल जी रहे हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे हो, चाहे अटल जी रहे हो, तो अनेक लोगों ने मिलजुल करके पार्टी को एक बनाया और एक पार्टी को इस मुकाम तक का ला करके खड़ा किया। उसको आगे बढ़ाते हुए, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको अपने पार्टी को अपने चरम तक पहुँचाया और सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे थे। लेकिन उसको टारगेट, खाली एक समाज को टारगेट करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये मुझे लग रहा है ये उन्हीं पार्टियों का एक एजेंडा है जो लगातार देश को डिवाइड एंड रूल के हिसाब से इस देश में लंबे समय तक राज कर रहे थे। उनकी अब वो जो ये स्ट्रेटजी थी वो फेल होती जा रही है
कि अब सभी जातियों का समर्थन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आता जा रहा था। और इसी को लेकर के इस प्रकार का एक जो समाज ने, जिसने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, उसको इससे दूर करने का प्रयास करा जा रहा है। तो पत्र लिखा जा चुका है और कार्रवाई की मांग की गई है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।